अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वो इस हवाले से बनाई थी कि पीएस के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर बच्चे को करने चाहिए और कौन से ऐसे पेपर पैटर्न है या पेपर स्कीम है जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है। आज की वीडियो जो है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं 10th क्लास के पेयरिंग स्कीम जो है वही बना दूँ। क्योंकि इसकी पेयरिंग स्कीम जो होती है बेसिकली बहुत ईजी होती है, हर बच्चे को पता होती है। लेकिन मुझे कुछ बच्चों ने कहा था तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को वीडियो बना दूँ और मैं आपको समझा भी दूँ। ओके बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले, वो ये कि बच्चों देखो, आप लोगों ने पीएस पेपर करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोग हर एक चीज़ को अच्छी तरह याद करके जाओ। एटलीस्ट जो चीज़ आप लोग याद कर रहे हो उसको अच्छी तरह करो, ठीक है। जो चीज़ नहीं कर रहे हो, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो उसको एटलीस्ट देख जाओ एक नज़र, ठीक है। क्योंकि पेपर के अंदर ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं कि आप लोग के प्री बेस कॉन्सेप्ट या फिर आप लोग कितनी अच्छी तरह पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हो उसके ऊपर सारा कुछ वेरी कर रहा होता है। क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई कैलकुलेशन होती है, ना ही कोई इसके अंदर रिएक्शन होते हैं, ना इक्वेशन होती हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस थिंग अबाउट कि आप लोगों ने किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करके आना है, किस तरह आप लोगों ने चेकर को इंस्पायर करना है, उसको बताना है कि आप लोगों को पीएस आती है, आप लोगों को पाकिस्तान स्टडीज़ आती है, ठीक है। इस हवाले से मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें बताई थी कि आप लोगों ने कौन सा पेयर जो है वो चूज़ करना है, किस पेयर के अंदर आप लोगों के पास चांसेस हैं कि आप लोग मार्क्स गेन कर सकते हो और आप लोगों का टाइम भी जो है वो वेस्ट होने से बच जाएगा, आप लोग उस टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इस चैनल का बेसिकली थीम ही यही है कि हम लोगों ने क्या करनी है, हम लोगों ने हार्डर स्टडी भी करनी है और स्मार्ट स्टडी, इसके ऊपर हम लोगों ने फोकस करना है कि किस तरह हम थोड़े टाइम के अंदर स्मार्ट स्टडी करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम 10th क्लास की जो है पेयरिंग स्कीम को देखेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स देखेंगे कितने हैं, एमसीक्यूज कितने आने, किसके चैप्टर्स में से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कैसे आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कैसे आएंगे। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके बच्चों, सबसे पहले जो इससे आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देती हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th पाक स्टडीज पेयरिंग स्कीम जो कि 2025 के हवाले से आई है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि आप लोगों के एमसीक्यूज जो हैं वो किस तरह आने हैं। आप लोगों को टोटल बच्चों 10 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है एमसीक्यूज के अंदर आप लोगों को कोई भी चॉइस नहीं होती, आप लोगों ने सारे के सारे एमसीक्यूज जो होते हैं वो करने होते हैं, ठीक है। 4 आप लोगों के पास चैप्टर है, यहाँ पर लिख देती हूँ। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। इन 4 चैप्टर्स में से आप लोगों को एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में से बच्चों आप लोगों को 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से आपको 3 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से आप लोगों को 3 एमसीक्यूज आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 8 में से आप लोगों को 2 एमसीक्यूज आएंगे। अब देखें, ये चैप्टर्स हैं आप लोगों के। एमसीक्यूज जो होते हैं वो आप लोगों के अगर 10 एमसीक्यूज हैं तो इसके अंदर जो आपके आपके 6 एमसीक्यूज जो होंगे वो आप लोगों के आएंगे एक्सरसाइज में से। बाकी जो 4 एमसीक्यूज होंगे वो आएंगे आप लोगों की रीडिंग में से, ठीक है। तो जब आप लोग रीडिंग का चैप्टर तैयार कर रहे होंगे, उसके लोगों का शासन तैयार कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने नोटिस करना है कि डेट्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों के चैप्टर्स हैं कि नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत, इमरान खान का दौरे हुकूमत, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो का दौरे हुकूमत, ठीक है। उसके अंदर जो जो इस्लाहात हुई हैं, कौन कौन से नए नए रिफॉर्म्स आए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में किस तरह की मादनियात निकलती हैं, ठीक है। कब पाकिस्तान के अंदर सारे सिस्टम लॉन्च किए गए, ठीक है। कब कोई इन्वेंशन की गई, डिस्कवरीज पाकिस्तान में कब की गई। ये बहुत एक मतलब कि जनरल, ज़्यादातर जो एमसीक्यूज अब आते हैं वो आते हैं जनरल बेस्ड, ठीक है। रट्टे वाले नहीं आते। जितना जिस बच्चे का जनरल जितना अच्छा होता है उतना ही अच्छा उसका पीएस का पेपर होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि रट्टा लगाने से बेहतर है कि आप लोग अपने जनरल को बूस्ट अप करो, ठीक है। उसको देखो कि जो जो चीज़ें आप लोगों की बुक के अंदर है। सबसे पहले जब भी आप लोग अपना चैप्टर तैयार करो, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने कर लिया, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार करते हो तो प्रोबेबली आप लोगों का सब कुछ तैयार हो जाता है, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी एमसीक्यूज भी, ठीक है। अब सपोज चैप्टर नंबर 5 आप लोग तैयार कर रहे हो, इसके अंदर आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किए, लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं, हम चलो ना कुछ इंपॉर्टेंट वाले कर लेते हैं, जो बाकी रिमेनिंग रह गए उसमें से आप लोगों को शॉर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और आप लोगों को एमसीक्यूज भी करने पड़ेंगे। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ जब आप लोग चैप्टर तैयार कर रहे होते हैं, पेयरिंग स्कीम में देख रहे होते हो, अगर चैप्टर नंबर 5 पर फॉर एग्जाम्पल, तो आप लोगों ने फिर पूरा करना है ताकि आप लोगों का पूरा चैप्टर जो है वो तैयार हो, जिसके अंदर आप लोगों के पास फिर मार्क्स कटने के कोई चांसेस ही ना हो, ठीक है। एमसीक्यूज तैयार करो उसके और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करो, ठीक है। अब सपोज आप लोगों ने कोई क्वेश्चन तैयार कर लिया है ना, अब एक क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार नहीं किया, उसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, आप लोगों ने हाईलाइटर पकड़ना है, बॉल पेन पकड़नी है और जो डेट्स है ना उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। डेट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये चीज़ किसने इफ्तिताह किया, इस चीज़ का कब हुआ इफ्तिताह, ठीक है। बहुत माइनर से क्वेश्चन होते हैं लेकिन ईजी होते हैं, ठीक है। अब जैसे जुबानों वाला क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं कि उर्दू का लफ्ज़ किस जुबान से निकला है, ठीक है। पूछ सकते हैं कि किसने सबसे पहले उर्दू के हम किसको कहते हैं कि किंग और क्वीन कौन है उर्दू ज़ुबान का, ठीक है। किसको हम कहते हैं बादशाह उर्दू अदब का, ये चीज़ें, ठीक है। पश्तो ज़बान का पूछ सकते हैं, सिंधी और बुर्ज का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस हिसाब से एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं। अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर
कर भी नहीं ना रहे तो एटलीस्ट आप लोग अपने एमसीक्यूज अच्छी तरह प्रिपेयर करो, क्योंकि एमसीक्यू जब आप लोग प्रिपेयर कर लोगे, आप लोग जब उसके आंसर आते होंगे ना, देखो सपोज किसी का आंसर है कि पाकिस्तान कब बना था, ठीक है, 14 अगस्त 1947, आप लोग इसको अपने सेंटेंस में लिख सकते हो कि किसने बनाया था, कब बना था, किस कौन कौन सी तब उस टाइम पे 2 पार्टीज थी, कैसे पाकिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की, ठीक है। तो बेसिकली फोकस आप लोग 1-2 चीज़ों पे करो तो आप लोगों का बाकी पेपर जो है प्रोबेबली तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आप लोगों के एमसीक्यू, जो कि 10 आप लोगों को एमसीक्यूज आने हैं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि बच्चों आता है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सवाल नंबर 2, ठीक है। सवाल नंबर 2 जो होता है, इसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं। एक तो आप लोगों का आता है चैप्टर नंबर 5 और दूसरा आता है चैप्टर नंबर 6, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में से बच्चों आप लोगों को आते हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 6 में से आपको आते हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। टोटल आप लोगों को 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 6 करने होते हैं, ठीक है। 3 की आप लोगों को चॉइस होती है और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन से कैरी कर रहा होता है 2 मार्क्स। टोटल आप लोगों के नंबर हो गए 12 इस पार्ट के, ठीक है। और इसके अंदर भी प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि कुछ जो होते हैं वो 1-2 जो होते हैं वो आप लोगों के एक्सरसाइज में से आते हैं, बाकी सारे रीडिंग में से आते हैं। रीडिंग में से बहुत पोर्शन केस के पेपर का आता है। मैं आप लोगों को, आप लोग फर्स्ट या सेकंड में भी जाओगे तो आप लोगों ने बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी ये नहीं रखना सोचना ज़हन के अंदर कि पीएस का पेपर एक्सरसाइज में से आता है। नेवर, पीएस का पेपर, इस्लामाबाद का पेपर कभी एक्सरसाइज में से नहीं आता, वो रीडिंग में से ही आता है, ठीक है। 70 to 80% पर जो आप लोगों का होता है वो आप लोगों की रीडिंग में से आ रहा होता है, पीएस का, इस्लामियात का, ठीक है। जो तर्जुमातुल कुरान है उसका पेपर जो होता है उसका 90 to 80% जो होता है पेपर वो आता है एक्सरसाइज में से, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। सवाल नंबर 3 के अंदर जो चैप्टर्स आते हैं उन चैप्टर्स में आता है आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में से आप लोगों को 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 8 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। टोटल 9 हो गए, जिसमें से आप लोगों ने 6 करने होते हैं। सेम इस तरह हर एक कैरी 2 मार्क्स, टोटल आप लोगों के मार्क्स हो गए 12। ये हो गया आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पेयर कंप्लीट, ठीक है। जिसके अंदर सवाल नंबर 2 था और सवाल नंबर 3 था। अब चलते हैं आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बहुत डिटेल वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया हुआ है, ठीक है। लिंक दे दूंगी, ऊपर भी आ रहा होगा कहीं, तो आप लोग उसको लास्ट में देख लेना, ठीक है। सवाल नंबर 4 जो होता है, क्वेश्चन नंबर 4, वो बनता है चैप्टर नंबर 5 में से, अकेले में से, और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 8, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करके आना है। चैप्टर नंबर 5 अगर आप लोग तैयार कर रहे हो तो इतना हो कि आप लोग 8 में से 8 नंबर हासिल कर सको, 8 में से 7 नंबर आप लोग हासिल कर सको, ठीक है। लेंथी होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने गप्पे ना लगाई हो, लेकिन आप लोगों ने एग्जैक्ट टू द पॉइंट आप लोगों ने बातें लिखी हो, ठीक है। बच्चों ने पूछा कि हम नोट्स यूज़ कर सकते हैं, करो नोट्स, लेकिन एक बात याद रखनी है कि आप लोगों के नोट्स के ऊपर, मॉडल पेपर के ऊपर जो मर्जी आंसर लगा हो एमसीक्यूज का या कोई मर्जी आंसर दिया हो वो गलत है। जो लाइन आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है, अगर आप लोगों की बुक के ऊपर लिखा हुआ है ना कि पाकिस्तान जो है वो 15 अगस्त को आज़ाद होता है और आपके गेस्ट पेपर के ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद होता है, तो आप लोगों ने बुक को ही फॉलो करना है। बुक जो है वो वैलिड है, बुक को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। कोर्ट के अंदर भी आप लोग उसको जाके नहीं कर सकते हो कि ये चीज़ बुक पे गलत है। जो बुक पे लिखा है वही सब सच है, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो बुक पे लिखा है उसी को आप लोग फॉलो करो, उसी के अकॉर्डिंग डेट्स याद रखो, उसी के अंदर सब कुछ करो। हाँ, ये बात है कि आप लोग जो है वो एडिशन कर सकते हो उन चीज़ों की जो आपकी बुक में नहीं है। सपोज जैसे आप लोगों का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, 1973 का जो आइन है पाकिस्तान के अंदर यही लागू है। आपकी बुक के ऊपर उसके 20 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हालांकि इसके पॉइंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बड़ी ला की किताब होती है, उसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट उसके सेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर आप लोग कोई गाइड बुक से कर रहे हो उसके ऊपर 25 दिए हुए हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ, तो आप लोग 25 से याद कर लो, 20 आप लोग बुक वाले कर लो, ठीक है, और 25 वो। अब उसके अंदर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोगों के उस 25 पॉइंट्स में ज़्यादा दी हुई है तो आप लोग वहाँ से इन्फॉर्मेशन याद कर लो। लेकिन डेट्स हो गई या फिर जो इंपॉर्टेंट शख्सियात के नाम हो गए, ठीक है, जो चीज़ें होगी, कहाँ पर ये चीज़ हुई थी, बनी थी, वो आपको बुक वाली ही करनी है। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। सवाल नंबर 5 जो है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है, वो बनता है चैप्टर नंबर 7 में से। इसके बच्चों टोटल आप लोगों के 8 नंबर ही हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आता है सवाल नंबर 6, ठीक है। ये बनता है चैप्टर नंबर 6 में से और चैप्टर नंबर 8 में से, और इन दोनों के होते हैं 4-4 नंबर। ये जो पेयर होता है ना, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये आप लोगों की टोटल पेयर्स की मैं इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने तैयारी करनी है। जो सवाल नंबर 6 होता है ना, मैं बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ कि इसको अटेम्प्ट करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों का टाइम बहुत लेगा, क्योंकि 4 नंबर का लिखो कि बेशक आप लोग 5 नंबर लिखो, लिखना आपको पूरा ही पड़ेगा, ठीक है। चेक करने पूरा ही चेक करना है, और जिसका जितना लंबा होता है, जितना लेंथी होता है पेपर उसका, उसको उतने ज़्यादा जिस तरह नंबर मिलते हैं, ठीक है। पीएस, उर्दू, इस्लामिक के पेपर इसी तरह होते हैं और इसी तरह चेक होते हैं, ठीक है। अब ये नहीं करना कि आप लोगों ने लंबा लंबा करके लिखो और आप लोग हाफ साइड जो है वो लेफ्ट साइड से छोड़ो पेपर शीट की और हाफ राइट से छोड़ो और आप लोग दरमियान में करके लिख दो। ऐसे नहीं, पेपर चेकर पागल नहीं होते हैं, उनको पता होता है
किस बच्चे ने पढ़ा हुआ है, किस बच्चे ने सिर्फ टाइम ही गुजारा हुआ है, शीटें ज़ाया की हैं, ठीक है। तो आप लोग बेशक थोड़ा याद करो, ठीक है, लेकिन अच्छा याद करो। अगर ज़्यादा कर रहे हो तो वेल एंड गुड, टाइम आप लोगों के पास है, कर सकते हो अभी भी यार, ठीक है। अभी टाइम कोई इतना ज़ाया नहीं हुआ, आप लोग कर सकते हो। तो क्या, तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग ये सारी चीज़ें तैयार करो, ठीक है। अगर आप लोग मुझसे पूछो तो मैं कौन सा कहूँ कि आप लोगों को पेयर तैयार करो, तो क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 4 करो और सवाल नंबर 5 करो। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 ये 2 पेज सबसे बेस्ट हैं, ठीक है। इनको अच्छी तरह याद करके जाओ, ठीक है। और बाकी जो 2 पेयर हैं इनके आप लोगों ने शॉर्टकट यहाँ से कर लो और एमसीक्यूज कर लो। आप लोग गारंटी के साथ फुल बाय फुल मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़ुबान देती हूँ, ठीक है। इतने सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं उनको यही स्कीम फॉलो करवाती हूँ और उनके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को जितनी भी कोई कन्फ्यूजन हुई होगी वो इस वीडियो के अंदर दूर होगी होगी। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन है, कुछ ही समझ नहीं आ रही, किस टॉपिक के बारे में हम लोगों को लग रहा है कि इसके अंदर मैं क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आप लोग मुझे सोशल मीडिया में मैसेज कर सकते हो और कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो लगी, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग मुझे, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।